हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो अघोरा कहानियों की श्रृंखला में इस पुस्तक की जो कहानियाँ मैं आपको सुना रही हूँ और आगे की कहानियाँ हम आगे बढ़ाते हैं। आपने पिछली कहानियों में जाना कि किस तरह से रॉबर्ट ई स्वबोध के गुरु जो थे विमलानंदा, उन्होंने किस तरह से ज्ञान अर्जित किया, किन सर्कमस्टांसेस में वो अघोरी बने जबकि वो बहुत ज़्यादा डरते थे लाश को देख कर के भी, और किस तरह से वो जिना चंद्र सूरी उनको दरभंगा लेके गया। ट्राइबल्स ने उनको चारों तरफ से घेरा और डेड बॉडी के ऊपर कैसे उनको साधना करने के लिए फोर्स किया, वो सब कहानियाँ आप सुन चुके हैं। तो आगे विमलानंदा कहते हैं रॉबर्ट ई स्वबोध से कि देखो, जिना चंद्र सूरी ने इतने सालों उस यंत्र पे साधना की और वो यंत्र पे साधना करने का फल जो है वो मुझे मिला। तो इसी तरह से कालिदास के साथ भी हुआ था। इसी तरह से आपको एक लकड़हारे की कहानी सुनाई थी जो कि किसी अघोरी को साधना करते हुए देखता है और पेड़ पे चढ़ के देखता रहता है कि ये क्या करता है। वो वाली कहानी भी आपने सुनी। तो अब कहते हैं कि कालिदास के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो रॉबर्ट ई स्वबोध के गुरु विमलानंदा जी कहते हैं कि कभी कभी ये बहुत अनफेयर लगता है कि साधना किसी और व्यक्ति ने की और फल किसी और व्यक्ति को मिल रहा है, या कोई व्यक्ति बहुत लंबी साधना करता है लेकिन उसको वो फल नहीं मिलता, लेकिन किसी की 2 पल की साधना में वो फल मिल जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, और क्यों हुआ है वो पिछली कहानियों में भी आप समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो विमलानंदा कहते हैं कि जैसे जिना चंद्र सूरी ने 42 साल उस यंत्र पे साधना की, लेकिन वो शमशान साधना करने में, शमशान में जाके शव साधना करने में वो सक्सेसफुल नहीं होता। और उसने कई रति भाई भी किए थे, लेकिन वो रति भाई जो थे उनकी भी डेथ होगी। रति भाई मैंने साधना में जो मदद करता है, यानी कि वो जिना चंद्र सूरी यंत्र लेके दूर, माला लेके दूर बैठा रहता था प्रोटेक्शन के लिए, और यंत्र और एक माला जो है, जो शव की साधना, शव के ऊपर बैठता था, उसको दे देता था। लेकिन जितने भी उसने रति भाई हायर किए वो सब मर गए, यानी कि डर के मारे या पैरालिटिक हो गए, कुछ हो गया, मतलब हुई नहीं उसकी शव साधना। और जब उसने देखा विमलानंदा का हॉरोस्कोप, तो उसको समझ में आया कि ये सक्सेसफुली कर लेगा। तब उसने उनको फंसाने के लिए ट्रैप किया, जो जाल बिछाया था वो आप पिछली कहानियों में देख चुके हैं। तो विमलानंदा कहते हैं कि इसी तरह से ही होता है। तो कालिदास के साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो कालिदास की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता कालिदास की कहानी। तो कहते हैं कालिदास जो है वो 9 जन्मों से माँ भगवती की साधना करते थे, आराधना करते आ रहे थे। और कहते हैं उनकी साधना का तरीका ये था कि वो माँ भगवती की जब खड़े होते थे ना, तो इतने ज़्यादा मतलब विरह में तड़प उठते थे कि कहते थे माँ मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, और कहते गला काट देते थे, अपना ऑफर कर देते थे भगवती को अपना शीश। तो इतने जन्मों से वो करते चले आ रहे थे, 9 जन्म हो गए थे। और जो उनका 10वां जन्म हुआ वो हुआ बहुत ही मूर्ख व्यक्ति के रूप में। मतलब इतना मूर्ख व्यक्ति कि जिसको ना अपनी केयर करने की भी समझ नहीं है, जिसको खुद को भी समझने की समझ नहीं थी, अपनी देखभाल करने की भी समझ नहीं थी। तो आपको ये कहानी तो बात की पता ही है कि राजा की पुत्री जो थी विद्योत्तमा, वो अत्यंत विदुषी थी, यानी कि विद्या में उत्तम, तो विद्योत्तमा उसका नाम इसीलिए रखा गया था। तो उस देश के राजा की जो पुत्री थी वो विवाह के लिए अपने से ज़्यादा विद्वान पति चाहती थी। तो उसने, राजा ने स्वयंवर रखा और एक से एक विद्वान आए उसके लिए स्वयंवर में। तो वो कहती थी पहले मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे, जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा उससे मैं विवाह करूंगी। तो बहुत सारे देश प्रदेश विदेशों से आए, मतलब दूसरे राज्य के जो राजा थे वो भी आए, वहाँ के विद्वान आए कई, लेकिन सब हार गए विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में। तो
इस पुस्तक के हिसाब से तो ये है कि राजा खुद ही बहुत परेशान हो गया था और उसने ये ठान लिया था कि मैं अत्यंत मूर्ख व्यक्ति से इसकी शादी करूंगा। लेकिन जो हमने स्कूल टाइम में कहानियां पढ़ी हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि सारे के सारे विद्वानों ने मिलकर के ही षड्यंत्र किया था कि इसकी शादी एक मूर्ख व्यक्ति से करेंगे। लेकिन चलिए हम इस पुस्तक के आधार पर चलते हैं। तो राजा ने कहा कि अपने पूरे राज्य में डोंडी पिटवाई कि ये सबसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढ के लाया जाए। तो सारे जो थे निकले, कोर्ट के जितने भी जिनको काम सौंपा था वो निकले ढूंढने के लिए। तो चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचे जहाँ पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और वो उसी डाल पे बैठा था जिसको काट रहा था। यानी कि अगर ये टहनी है तो इधर बैठा है, तो इधर बैठा है तो इधर से काट रहा है, यानी कि जब टहनी कटेगी तो नीचे गिर जाएगा। तो जब ऐसे व्यक्ति को देखा उन लोगों ने, कोर्टियर्स ने, तो उन्होंने कहा कि यार ये इससे बेवकूफ़ तो कोई हो नहीं सकता, तो इसको लेके चलो। तो लेके गए। तो सारे के सारे जितने भी विद्वान थे वो विद्योत्मा के पास लेके गए उसको और कहा कि हाँ ये हमारे गुरुजी हैं और ये मौन व्रत में हैं, ये इशारे से ही रिप्लाई करेंगे आपके प्रश्नों का। तो उसने कहा भी ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा आप प्रश्न करना इशारे में ही, और इशारे में ही जो ये आंसर देंगे वो हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, हम उसको बताएंगे आपको कि क्या कह रहे हैं हमारे गुरुजी। तो ये हुआ। तो कहते हैं विद्योत्मा ने एक उंगली ऐसे की, यानी कि ईश्वर एक है। अब कालिदास ने सोचा कि ये कह रही है मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो उसने कहते 2 उंगलियां ऐसे कर ली। तो उसने विद्योत्मा ने पूछा सारे विद्वानों से कि भाई क्या कह रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ईश्वर एक है और हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक है पर इसके साथ माया भी है, तो संसार में 2 चीज़ें काम करती हैं मतलब। तो कहते हैं अच्छा। तो विद्योत्मा ने ऐसे हाथ किया, यानी कि जो शरीर जो है वो पंचभूत से बना है। तो कालिदास ने सोचा कि ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए कर रही है। उसने कहा मैं तुझे, तू थप्पड़ मारेगी तो मैं गुस्सा मारूंगा। उसने ऐसे कर दिया। तो विद्योत्मा ने पूछा कि भाई इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि इन्हीं 5 तत्वों से संसार बना है, शरीर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों के मिलकर के हम ईश्वर की प्राप्ति, उस एक की प्राप्ति करते हैं। तो आखिर इस तरह से कई प्रश्न हुए जिनका जवाब देते देते अल्टीमेटली उन्होंने सरेंडर कर दिया विद्योत्मा ने कि हाँ ठीक है, मैं जो हूँ इनसे विवाह कर लेती हूँ, और शादी हो गई। तो कालिदास और विद्योत्मा का विवाह हो जाता है और विवाह के बाद वो अपने पति के साथ चली जाती हैं। तो जब वो उनके साथ विहार कर रही होती हैं तो वो देखते हैं कि बाहर बहुत सारे ऊंट घास चर रहे थे। तो विद्योत्मा कहती हैं कि देखो वो मेल और फीमेल, यानी कि जो मेल ऊंट है और फीमेल ऊंट है, देखो वो कितने करीब हैं दोनों। तो वो अपने पति को प्रणय निवेदन कर रही थी। असल में कालिदास इतने मूर्ख थे कि उनको उष्ट्र बोलना नहीं आ रहा था संस्कृत में। वो कहते हैं उट्रू उट्रू। तो वो देखती है कि ये कैसा अजीब सा आदमी है, इसको उष्ट्र बोलना भी नहीं आता। फिर उसको भेद खुल जाता है। फिर वो अपने पिताजी के पास जाती है। वो कहते हैं मुझे नहीं रखना इस आदमी को, मुझे नहीं रहना इसके साथ में, और बहुत बेइज्जती करके कालिदास को निकाल देती है महल से कि मैं नहीं रह सकती इनके साथ में, और मुझसे मेरे साथ धोखा हुआ है, और ये बहुत तमाम जो भी होता है उसके बाद। तो कहते हैं कालिदास को जीवन में इतना अपमान पहली बार हुआ। कहते हैं वो चले गए जंगल में और वहाँ काली के मंदिर में जा कर के साधना करने लगे, और बहुत रोए माँ के मूर्ति के आगे, और कहते हैं सर पटकने लगे अपना। और जैसे ही उन्होंने सर पटका और रक्त की धारा जो है सर से निकली, उसी समय माँ भगवती प्रकट हो गई। और कहते हैं ये इतने ज़्यादा घबरा गए कि इन्होंने ना बाहर निकल गए और दरवाज़ा बंद कर दिया मंदिर का। और माँ भगवती अंदर से बोल रही हैं कि
दरवाज़ा खोल, मैं आई हूँ, तू बता तुझे क्या चाहिए। और कहते हैं कि उसी पल क्या हुआ कि इन्होंने ऐसे आंख बंद कर ली थी तो इनको अपने पूरे 10 जन्म दिखाई दे गए कि मैं क्या था और कैसे भगवती की साधना करता था। तो तुरंत इनकी आंख, मतलब आंख जब खोलते हैं तो ये बोलते हैं बाहर से कि नहीं, मुझे नहीं है विश्वास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चली जा। और पिछले 9 जन्मों से मैं ये सब कर रहा था, तो तूने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, और अब तू क्या, मुझे भरोसा नहीं रहा तुझ पे, मुझे नहीं है अब एतबार, और तुम जाओ यहाँ से। भगवती कहती है नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, दरवाज़ा खोल, थोड़ा सा तो खोल, इतना सा, एक दरार के बराबर इतना खोल। तो कहते हैं इन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और ऐसे जीभ निकाली बाहर की तरफ को ऐसे करके, वहाँ भगवती ने उसी को टच कर दिया और वाणी में एकदम से तेज आ गया और बुद्धि खुल गई। और जब जैसे ही बुद्धि खुली, माँ भगवती सरस्वती की कृपा हो गई और ये तो बहुत वाक शक्ति आ गई, लेखनी आ गई, सरस्वती की कृपा हो गई तो सब कुछ आ गया, मतलब बुद्धि विवेक सब कुछ आ गया। तो कहती है कि कालिदास कहने लगे कि इतने जन्मों से मैंने तेरी साधना की और देख तूने इस जन्म में मुझे क्या बना रखा है। तो माँ ने कहा कि तू फिक्र मत कर। उन्होंने कहते हैं वरदान दिया और इतने खूबसूरत नौजवान के रूप में परिवर्तित हो गए, लंबे चौड़े, खूब सुंदर। उसके बाद जाते हैं विद्योत्तमा के पास और दरबार में जाके अपनी कविता सुनाते हैं। तो सारे दरबारी सब लोग बहुत मंत्रमुग्ध हो गए, तो इतना सुंदर स्वरूप और वाणी इतनी तेजस्वी और इतना शुद्ध उच्चारण संस्कृत, और तो विद्योत्तमा मोहित हो गई। तो कहती है मैं इससे विवाह करूंगी। तो राजा ने कहा तू तो पहले से शादीशुदा है। तो फिर बताते हैं कालिदास कि वही इसके पति हैं और सारी कहानी फिर बताते हैं। तो पुनर्विवाह, फिर दोबारा से उनकी शादी होती है और वो एक सुखी जीवन जीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो माँ भगवती के देने के कैसे तरीके हैं कि पहले 9 जन्मों तक तो उनको इतना अच्छा दिया है ना, और 10 जन्म हुए, 10वें जन्म में ये बना दिया मूर्ख। तो ये कहानी थी कालिदास जी की, जिनके 9 जन्म साधक के रूप में हुए और 10वां जन्म हुआ एक अत्यंत मूर्ख व्यक्ति के रूप में। लेकिन वो मूर्खता किस तरह से परिवर्तित हुई एक विद्वान पुरुष के रूप में, और क्यों ये परिस्थितियां सब कुछ बनी, क्योंकि कुछ कर्मों का हिसाब किताब बाकी रहता है कुछ लोगों के साथ। वो कैसे पूरा होगा ये तो माँ ही जानती है, और वो रास्ते भी वही बनाती है। और उत्तराखंड में है, डिस्ट्रिक्ट चमोली में है एक जगह काली मठ, कहते हैं वो जगह थी, वो काली का मंदिर है वहाँ पर आज भी, और उसको काली मठ के नाम से ही इसीलिए जाना जाता था कि कालिदास ने वहीं पर ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी मंदिर में। तो वो भी एक सिद्धपीठ है, वहाँ लोग बहुत जाते हैं। अब बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हुए चमोली पड़ता है, चमोली से जाते हैं चोपता की तरफ, चोपता से काली मठ, और अब तो शायद कोई दूसरा रास्ता भी है, आई डोंट नो। तो काली मठ का मंदिर इसलिए बहुत मशहूर है और वहाँ कहते हैं माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई थी, तो उसकी बहुत महत्व है। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अगली कहानी है इन्हीं बातों को सिद्ध करती हुई है, क्योंकि विमलानंदा जी के साथ भी सेम यही बात हुई थी जो आपने पिछली कहानियों में पढ़ी कि कितने जन्मों की भक्ति रही होगी और एक जन्म में क्या हुआ, सेकंड्स में कन्वर्ट हो गई फल के रूप में, है ना। तो कहते हैं जब माँ भगवती दर्शन देती है तो 10वें जन्म में तो प्रकट होती ही होती हैं, उसके बाद कहते हैं सिर्फ 2 जन्म रह जाते हैं, उसके पश्चात इंसान की मुक्ति होती है। तो जितने भी हमारी बॉडी में चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के और यहाँ सहस्त्रसार तक, उसके ऊपर भी 2 चक्र हैं। तो कहते हैं जो त्रिकुटी का चक्र है, हमारा हृदय चक्र जो होता है, त्रिकुटी के बाद मुक्ति होती है, यानी कि त्रिकुटी तक तो माया का राज्य है, उसके पश्चात त्रिकुटी में आकर के माया से मुक्त होता है मनुष्य, उसके बाद मुक्ति का रास्ता की तरफ अग्रसर होता है। उससे पहले सब माया है, यानी कि जो इसके नीचे के जितने भी रास्ते हैं, हमारे जो जितने भी बॉडी में चक्र है नीचे के, ये सब माया से ग्रसित हैं। तो जब तक हम इन चक्रों से ऊपर नहीं उठते तब तक मुक्ति नहीं होती है। तो इसके बाद आगे की कहानी जो है वो है विद्यारण्य के बारे में। ये साउथ का एक विजयनगर एम्पायर हुआ है, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ अगर मैं कहीं गलती नहीं कर रही हूँ तो। हाँ, विजयनगर एम्पायर हुआ है, उसमें एक राजा हुए हैं विद्यारण्य। तो कहते हैं ये माँ भगवती के बहुत ज़्यादा साधना करते थे
और बहुत कहते हैं हीरे जवाहरात से सजी हुई थालियाँ, सोने चांदी की थालियाँ, और बड़े वैभव के साथ माँ का जो है पूजन करते थे। और तमाम जितने भी उत्सव होते हैं माँ के, वो बहुत धूमधाम से और बहुत वैभव के साथ करते थे। माँ भगवती की इतनी ज़्यादा मतलब उनके मन में वो था, प्रेम था, उत्सव के रूप में मनाते थे उनको हर त्यौहार। और माँ को जो रोज़ पूजा करते थे उसमें भी सोने चांदी हीरे जवाहरात के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। मतलब बड़े विधि विधान से और बड़े लग्जरियस टाइप्स पूजा होती थी उनकी। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि किसी विदेशी किसी दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण किया और ये बिल्कुल सब कुछ इनका खत्म हो गया, विदरण्य का। और सब कुछ खत्म हो गया तो घर वालों ने सब, होता ही है फिर कि जब कुछ नहीं रहता तो सारे विरोधी हो जाते हैं। तो परिवार वाले और सब लोग बहुत इनको अपमानित करने लगे कि कितना गलत डिसीजन था तुम्हारा, और ये सब कुछ बहुत कुछ कहने लगे। अल्टीमेटली क्या होता है, सबके कटु वचन सुन के इतने ज़्यादा तंग आ जाते हैं कि ये ना जंगल भाग जाते हैं और वहाँ माँ की ना भक्ति करने लगते हैं। वो कहते हैं भगवती से, क्योंकि रोज़ पूजा करते थे तो वो तो नित्य नियम था, लेकिन मन भी बहुत ज़्यादा खिन्न हो चुका था कि भाई कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, या अविश्वास की स्थिति भी एक बार पैदा हो जाती है कि अरे मैंने इतनी साधना की, मुझे क्या मिला, देखो अल्टीमेटली मेरी इतना अपमान हो गया और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो कहते हैं ये अब इनका मन नहीं माना है, तो उन्होंने कहा कि पूजा करता हूँ, एक आखिरी पूजा माँ भगवती की, बस इसके बाद नहीं करूँगा। अत्यंत दुखी मन से, प्रेम तो था ही माँ से, तो लेकिन ये लग रहा था कि अब नहीं, अब नहीं होगा मुझसे आगे। तो कहते हैं इन्होंने क्या करा, माँ भगवती को ध्यान करके मिट्टी की रोटियां बनाई, कुछ भी नहीं था अपने पास। तो कह रहे छोटी छोटी मिट्टी की रोटियां बनाई और एक पत्ते में ऐसी रख करके माँ के सामने ऑफर किया माँ को, और कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, अब तक तो मैंने तेरी बहुत विधि विधान सब तरह से तन मन धन से साधना की, पूजा की, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये है आखिरी रोटी, मिट्टी की रोटी है, और इसके बाद मैं कभी नहीं तेरे को नहीं पूछूंगा मैं। अत्यंत दुखी हुआ। कहते हैं इतना भाव विभोर और अंदर से इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है ना इंसान जब, और बहुत इंटेंसिटी होती है उस प्रेम की, और प्रेम कहो, विरह कहो, करुणा कहो या वैराग्य कहो, उस स्थिति में पहुंच गए थे। मतलब वैराग्य ही समझ लो एक तरह से कि किसी चीज़ का कोई महत्व समझ नहीं आ रहा था, ना किसी चीज़ में दिल लग रहा था। तो कहते हैं कि माँ प्रकट हो गई और माँ कहती है कि बोल तुझे क्या चाहिए। और ये कहते हैं कि राज्य छोड़ करके कुछ ही टाइम हुआ था इनको, मतलब जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ही काल था जब ये जंगल वापस आए थे। तो इन्होंने ये अचंभित होकर देखते हैं, कहते हैं कि अगर तू थोड़ी देर पहले आई होती तो मैं तुझसे कुछ और मांगता, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरा सबसे मेरे को नफरत भी हो गई है, चिढ़ हो गई है, अंदर से विरक्ति का भाव हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माँ समझ गई कि बच्चा बहुत दुखी भी है और बहुत परेशान है और नाराज भी है। तो माँ कहती हैं कि आंख बंद कर। तो उन्होंने आंख बंद की तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी ढेरियां रखी हुई हैं किसी चीज़ की, और वो एशेज में कन्वर्ट हो गई। मतलब जैसे कहते हैं ना भूसे के ढेर में आग लगाओ तो ताज़ा ताज़ा ही वो भूसा जो है राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ताजी ताजी भूसे की ना ढेरियां दिखाई दी उनको, जो राख में कन्वर्ट हो गई हैं। काफ़ी सारी ढेरियां दिखाई दी और एक ढेरी ऐसी दिखाई दी जो थोड़ी गीली है। तो जब गीली ढेरी में आग लगती है तो क्या होता है, धुआं 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 होता है, वो जल्दी से जलती नहीं है। तो उनको भीतर से ज्ञान हुआ। तब माँ ने कहा, जब आंखें खोली तो माँ ने कहा कि देख ये जो तू ढेरियां देख रहा था ना राख की, ये तेरे कितने जन्मों के कर्म हैं, 9 जन्मों के कर्म है, अब ये तेरा 10वां जन्म है, और ये इस जन्म में जो है तेरे कर्म बहुत भारी हैं, तभी वो ढेरी जल नहीं रही है, वो मिस 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 करके धुआं दे रही है धीरे धीरे, क्योंकि कर्मों का भार है। और दूसरा ये है कि तुझे ये इस तरह से रुइन करना जरूरी था, तुझे इस तरह से बर्बाद करना जरूरी था, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी से, इतनी शिद्दत के साथ तूने अभी तक कभी नहीं पूजा मुझे, जितना तू आज सब कुछ लुटने के बाद जो तेरी स्थिति है मन की, वो तेरी कभी नहीं थी।
तो इसलिए ये ज़रूरी था तुझे बर्बाद करना, ये मेरे ही उसका नतीजा है, मैंने ही किया है जो कुछ किया है, क्योंकि तू साधक है, मेरा बच्चा है, तो तेरी भलाई माँ ज़्यादा अच्छी तरह समझती है कि कैसे मेरे बेटे को मुक्ति मिलेगी, कैसे मेरा बच्चा इस जंजाल से मुक्त होगा, तो ये करना ज़रूरी था। उसके पश्चात कहते हैं कि माँ ने आशीर्वाद दिया उनको और उनके सब ज्ञान चक्षु खुल गए, और फिर उन्होंने एक, तो उसका नाम था जीव मुक्ति विवेक, यानी कि जीव की मुक्ति किस तरह से होती है उसके ऊपर वो पुस्तक लिखी उन्होंने। तो इस तरह से माँ भगवती के रास्ते हैं कि पहले कई जन्मों तक भक्ति कराती है, फिर जब फल देने की बारी आती है तो अत्यंत कष्ट की स्थिति से गुजरने के बाद ही उसकी प्राप्ति होती है। तो कभी कभी साधकों के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, तो इंसान डगमगा जाता है और ये सोचता है कि यार क्या होता है ये सब करके, कुछ नहीं होता। तो जैसे विश्वास डगमगाने लगता है, एक विरक्ति का भाव आने लगता है भीतर से, तो वही पल होता है कि उसमें माँ कृपा कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि अब कृपा नहीं की तो बच्चा मेरा बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा दिल इसका, मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। तो यानी कि जो इंसान की पूजा का, साधना का एंथुजियाज्म कई जन्मों तक बना रहता है और कई जन्मों तक रहता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी यात्रा है, अपनी अपनी हर एक के अपने अपने कर्म है, अपने अपने प्रारब्ध है, उसी हिसाब से सबको प्राप्ति होती है। तो ये थी विद्यारण्य की कथा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। तो माँ भगवती का जो ज्ञान देने का तरीका है वो बहुत अलग है, यानी कि वो धीरे 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 बच्चे को पढ़ाती है। जैसे हमारी माँ हमें थोड़ा थोड़ा पहले आई सिखाएगी, फिर थोड़ा और अपग्रेड करेगी, फिर और अपग्रेड, इसी तरह से माँ भगवती का है। पहले जन्म में देखते हैं मेरा बच्चा कैसा है, भक्ति के मार्ग पे डालती है, फिर अगले जन्म में उसकी उन थोड़ी कमियों को दूर करती है, फिर नेक्स्ट बर्थ में थोड़ी कमियों को दूर करती है, यानी कि स्टडीली टीच करती है, और 10वें जन्म तक पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं संसार में ना 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने माँ प्रकट हुई तो सर्व विद्या मांगी, जबकि उनको खुद नहीं पता सर्व विद्या क्या होती है, पर एक तरह से सर्व विद्या मांगी। तो ये कहानी है सर्वानंद ठाकुर वेस्ट बंगाल के। मैं नाम एक मिनट पे चेक कर लेती हूँ भाई, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। हाँ, सर्वानंद ठाकुर। तो कहते हैं कि इनके पिताजी जो थे उन्होंने बहुत शिव की उपासना की थी, और बहुत भक्ति के पश्चात ये सर्वानंद जो थे पैदा हुए, और कहते हैं कि इनमें भगवान शिव का ही इनको स्वरूप माना जाता है, मतलब उनके शिव के ही गुण थे उनके अंदर बहुत, मतलब इस एक तरह से ये कह लो कि लॉर्ड शिवा का प्रतिरूप थे वो। बहुत ज्ञान था उनमें, बहुत प्रतिभाशाली बच्चा था। तो इनके पिताजी ने इनको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब चीज़ें सिखाई, और इनके पिताजी क्योंकि राजा के दरबार में एस्ट्रोलॉजर थे, तो एक दिन क्या हुआ कि राजा के दरबार में कोई उत्सव था, और उसमें ये डिस्कस होना था कि जो आज की रात है ये कौन सी रात होगी, ये अमावस्या की रात होगी या, तो ये जो है अपने बच्चे को भी साथ लेके गए कि राजा ने बोला है कि आज चंद्र दिवस जो है वो डिस्कस होगा, यानी कि चंद्र दिवस, कौन सा दिवस है आज चंद्र, ये चर्चा होगी आज, तो तू भी मेरे साथ चल। तो सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे वो कहने लगे कि आज अमावस होनी चाहिए, आज अमावस है, तो सबकी कैलकुलेशंस के हिसाब से, और उनके पिताजी ने भी कैलकुलेशंस की, तो पता उन्होंने उनके हिसाब से भी आज अमावस की रात होनी चाहिए। और इनको पता नहीं क्या हुआ, सर्वानंद को इन्होंने बोला कि नहीं, आज पूर्णमासी नहीं होनी चाहिए, आज अमावस नहीं होनी चाहिए, आज पूर्णमासी है। और इनके फादर और सारे एस्ट्रोलॉजर्स बड़े हैरान कि भाई ऐसी कैसी बेवकूफ़पने की बात है, क्योंकि हर 15 दिन में आता है ये दिन, तो इतने दिन तो पहले ही गुजर चुके महीने के। तो इन्होंने कहा कि नहीं, पता नहीं इनको क्या हुआ, समझ नहीं आया क्यों इन्होंने ऐसे बोला, कि इनके पिताजी ने ना थप्पड़ मार दिया इनको भरी सभा में, और इनको बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ सर्वानंद को। ये जो है भाग गए घर से, और अपने कोर्ट से भागे और घर चले गए। घर में इनका एक नौकर था जिसका नाम था पूर्णानंद।
उसने पूछा भी क्या बात हो गई, क्योंकि रो रहा था बच्चा और एंगर में था, बहुत क्रोध में था। उन्होंने कहा ऐसे ऐसी बात है। तो उसने कहा मेरा बहुत अपमान हुआ है। तो पूर्णानंद कहता है कि चलो, एक चाकू दिया इसको कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, जंगल चलते हैं, वहाँ पे जा कर के हम पाम की लीव्स काटेंगे और मैं तुझे कुछ टेक्स्ट दूंगा लिखने के लिए, उसमें कुछ लिखेंगे और कुछ साधना करेंगे हम। तो पहले ज़माने में टेक्स्ट वगैरह जो है पाम लीव्स पे लिखी जाती थी। तो चाकू लेकर के जंगल गए, सर्वानंद भी और उनका नौकर पूर्णानंद भी उनके साथ में। तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी थे, भगवान शिव को याद कर रहे थे। जो भी था, मतलब बच्चा था मन में और शक्तियाँ भी थी, पावर भी थी, लेकिन अनविज्ञ थे अपनी पावर से। हाँ, इतना पता था सबको कि बहुत मेधावी हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ये सब चीज़ें पता थी। लेकिन फादर को पता था कि ये शिव की शक्तियाँ हैं इसके अंदर, लेकिन पता नहीं उस समय क्या हुआ, उसके पापा को, पिताजी को, कि गुस्से में मार दिया थप्पड़। तो यानी कि एक शिव को ही चाटा लग गया एक तरह से। तो पूर्णानंद के साथ ही गए जंगल पे और वो सर्वानंद जो है पाम ट्री पे चढ़ गए और चाकू लेके लीव्स काटने के लिए। तो कहते हैं कि प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि प्रकृति ने एक अदृश्य रूप से एक आत्मा भेजी इनकी रक्षा के लिए, एक सन्यासी की आत्मा। और जिस पाम ट्री पे ये चढ़ के लीव्स काटने के लिए चढ़े थे, उसकी जो पाम ट्री के जड़ के में वो सन्यासी सूक्ष्म रूप से बैठ गया। और क्या हुआ कि ये बहुत क्रोध में चढ़ रहे थे ऊपर और रो भी रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है और अपमान हुआ है उसका। जब इतना ज़्यादा अग्नि और इतना स्ट्रेस था, पेड़ पे चढ़ कर गुस्से में काट रहे पाम की टहनियाँ, काट रहे पाम की टहनियाँ ऐसे क्रोध में, और टहनियाँ नीचे गिर रही और नीचे वो सन्यासी बैठा, लेकिन वो दिख नहीं रहा था इनको, सूक्ष्म रूप से था वो। तो जब ये टहनियाँ काट रहे थे, ऊपर रो रहे थे, तब तक क्या हुआ, एक कोबरा सांप अचानक से प्रकट हो गया पेड़ पे। और कोबरा को देख के वो सारा स्ट्रेस, वो सारा क्रोध, वो सारी अपमान, वो सारा गायब। और उन्होंने कोबरा को ऐसे देखा, उन्होंने फटाक से उस कोबरा को चॉप कर दिया 2 हिस्सों में, और उसके टुकड़े गिरे नीचे उस सन्यासी की जटाओं में। और वो सन्यासी जो है वो अपने असली फॉर्म में आ गया। तो जब ये नीचे उतरे तो उस सन्यासी ने से बात हुई, तो उसने, सन्यासी ने बोला कि मैं जानता हूँ बेटा तू कौन है और क्या हुआ है तेरे साथ। तो तू ऐसा कर, ये जो पाम लीव्स हैं, मैं इसमें मैं तुझे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इन मंत्रों को तू याद कर। और ये जो मंत्र हैं ये हैं शव साधना के, इससे एकदम से प्राप्ति होती है माँ भगवती। तो जो डेड स्नेक था उसके ब्लड से पाम की लीव्स पे वो टेक्स्ट लिखवाया उस सन्यासी ने उस बच्चे को, और तेरा इससे उद्धार होगा, तू जो चाहे वो पा सकता है। तो कहते हैं कि इसने रेडी हो गया बच्चा, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा वो था कि करना है कुछ, क्रोध बहुत था और एगनी, स्ट्रेस, वही सब चीज़ें, मतलब ज़िद जिसको कहते हैं एक तरह की। तो कभी कभी ज़िद भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि अगर पॉजिटिव उसको लिया जाए तो ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं साधना में, क्योंकि विल पावर होती है ना इनकी बहुत ज़बरदस्त, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। फिर ये चाहे साधना ही क्यों ना हो, साधना हो या चाहे कुछ भी हो, लेकिन साधना के मार्ग पे चले गए तो जिद बड़ी काम आती है। तो कहते हैं कि अब शव कहाँ से लाया जाए, शव साधना करनी है तो शव तो चाहिए। तो पूर्णानंद ने कहा कि तू मेरा गला काट दे और मेरे शव पे साधना करना, जब माँ भगवती प्रकट होगी तो सर्व विद्या मांग लेना, मुझे पुनर्जीवित कर लेना। फिर सर्व विद्या में तो सारी विद्याएं आ जाती हैं। तो याद हो गया, उन्होंने वो टेक्स्ट में जो मंत्र थे वो याद किए और पूर्णानंद का गला काट दिया और उसकी डेड बॉडी के ऊपर ये बैठ गए और साधना करने लगे। और बहुत इंटेंसिटी से साधना की, मन से साधना की, प्रारब्ध कमाई भी थी। और माँ प्रकट हो गई और माँ ने कहा कि बोल क्या मांगता है। अभी कहते हैं माँ का स्वरूप देख करके इतने आह्लादित हो गए कि जो भक्त होता है ना,
उसकी यही पहचान है कि जब माँ आती है तो कुछ नहीं याद रहता क्या मांगना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, कभी मांगना याद नहीं रहता, तो यानी कि उनकी प्रारब्ध जन्म से भक्ति चली आ रही है, इसकी पहचान नहीं है। और नहीं तो लिस्ट खुल जाती है मंदिर में जाते, ये भगवान मेरा ये कर दे, ये भगवान मेरा ये कर दे, मेरा ये रह गया वो रह गया। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो घर से सोच के भी जाएगा कि आज मंदिर जाऊंगा, आज मैं ये मांगूंगा, मेरी खेत नहीं है, मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है, या मुकदमा में हार रहा हूँ, मेरा कोर्ट केस चल रहा है, आज मैं ये मांगूंगा। लेकिन जैसे ही भगवती के आगे आते हैं, भगवान के मंदिर में आगे, वो कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये पहचान है भक्तों की, यानी कि उन्हें प्रभु के आगे फिर वो भूल जाते हैं चीज़ें, वो ईश्वर की ही कृपा है। वो ऐसे ही जब माँ इनकी प्रकट हुई तो सारा भूल गए, कुछ याद ही ना रहे। माँ ने बोला बोल क्या मांगता है, तो उन्होंने कहा माँ मैं तेरा हर स्वरूप देखना चाहता हूँ, मैं तेरे हर स्वरूप को जानना चाहता हूँ, तेरा आदि अंत कितने रूप है तेरे, क्या है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो सर्व विद्या नहीं बोला उसने, लेकिन इनडायरेक्टली वो सर्व विद्या ही हो गया। मतलब एक तरह से अदृश्य रूप में सर्व विद्या ही है वो। माँ को संपूर्ण रूप से जानना ही तो सर्व विद्या है। और उन्होंने कहा कि मेरा जो ये है पूर्णानंद, इनको जीवित कर दो। तो माँ ने कहा ठीक है। और कहने लगे मेरा बहुत अपमान हुआ है, तो आज अमावस की रात थी, मैंने कह दिया पूर्णमासी की रात है, तो आज पूर्णमासी की रात कर दो। तो कहते माँ ने अपनी टिप ऑफ फिंगर ऐसे की और एक गोला सा ऐसे प्रकट किया। और जब रात हुई कहते हैं तो पूरा इतना ज़बरदस्त उजाला था कि सारा जो कोर्टियर्स थे, सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो इतने ज़्यादा हैरान हो गए कि इतना उजाला कैसे हो गया। यानी कि वो माँ ने वो रात, अमावस की रात को पूर्णमासी की रात में परिवर्तित कर दिया। अपनी एक टिप ऑफ फिंगर से गोला प्रोड्यूस किया और बहुत तेज़ रोशनी उसकी हुई। और वो रात ऐसी महसूस हुई सबको कि पूर्णमासी की रात है। थी तो वैसे अमावस की ही रात, लेकिन वो टिप ऑफ फिंगर से उन्होंने जो गोला बनाया ना, उसमें रोशनी थी। तो उससे ये आभास हुआ सबको कि आज फुल मून है। मतलब तो इस तरह से सर्वानंद की साधना का फल मिला। माँ ने उसके मान सम्मान की रक्षा की और दरबार में सब लोग हैरान कि कैसे हो गई पूर्णमासी, आज तो अमावस थी। लेकिन किसी को क्या पता कि माँ भगवती ने ये क्या किया और कैसे अपने बालक की मान सम्मान की रक्षा की। तो इसी तरह से माँ जो है भक्तों पर कृपा करती हैं। तो बिमलानंदा जी लिखते हैं कि श्रवणानंद जो थे बहुत लकी थे, क्योंकि जब उनके पास माँ आई तो वो बच्चे थे और ऑटोमेटिकली उन्होंने उनको अपनी माँ की तरह ही ट्रीट किया। ऐसे लाखों में, करोड़ों में कोई एक आदमी ऐसा होता है, कोई जीव आत्मा ऐसी होती है जो मदरहुड को एक्सपीरियंस करता है माँ की। और माँ के रूप से ज़्यादा कोई स्वरूप नहीं है उसकी पूजा करने के लिए, क्योंकि माँ ही तो है जो फादर से मिलवाती है। संसारिक माँ भी बताती है ना कि ये तुम्हारे फादर है, ये दादी हैं, दादा हैं, नानी नाना हैं। तो उसी तरह से माँ भगवती भी बताती है कि शिव कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, उससे मिलवाने का जरिया बनती है। तो पूर्णानंद जो है आयु में सर्वानंद से बहुत बड़े थे, लेकिन कहते हैं कि वो पूर्णानंद जो है सर्वानंद के शिष्य बन गए। और उसके बाद वो दोनों ही बहुत ज़बरदस्त पंडित और एस्ट्रोलॉजर बन गए। उनके जो ज्ञान था उससे प्रभावित होकर कहते हैं बहुत बड़े पंडित और स्कॉलर बने बाद में पूर्णानंद जो थे, जो उनके नौकर थे सर्वानंद के। और सर्वानंद भी एक एस्ट्रोलॉजर बने बहुत, लेकिन वो गृहस्थी हुए। लेकिन अचानक फिर एक दिन वो डिसअपियर हो गए, सर्वानंद पता नहीं कहाँ गए। लेकिन पूर्णानंद के विषय में कहा जाता है कि बहुत बड़े स्कॉलर हुए और इनकी बुक्स वगैरह से प्रभावित होकर सर जॉन वुडरॉफ ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जस्टिस रहे हैं, उन्होंने अध्यात्म के विषय में वेस्ट को बताया कुंडलिनी शक्ति के बारे में। क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी होंगी, तो उस बुक में कुंडलिनी नामक पुस्तक को इन्होंने अपनी भाषा में लिखा। और उसमें उनका ऑथर का नाम जो है आर्थर एवलॉन के नाम से लिखा। और कुंडलिनी के विषय में वेस्ट को बताया कि अध्यात्म क्या है और कुंडलिनी शक्ति क्या है। इतने ज़्यादा वो उनके उससे प्रभावित हुए, यानी कि ये सत्य घटनाएं हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई। और यही है कि माँ जो है वो जब प्रकट होती है तो जो भक्त होता है वो सब कुछ भूल जाता है। सर्व विद्या मांगने के लिए कहा था, लेकिन मांगा नहीं गया कुछ भी। उन्होंने कहा मैं तुझे ही हर रूप में चाहता हूँ,
यानी कि वो सर्व विद्या ही हो गई। और माँ का रूप का ज्ञान जब हो जाता है तो सर्व विद्या का ज्ञान हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पुस्तक अघोरा की ये 3 कहानियाँ भी आपको पसंद आई होंगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ एक लाइक का बटन क्लिक कर दें अगर आपको पसंद आती है तो। हाँ, अगर नहीं पसंद आती या आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मुझे कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो क्रिटिक्स आर ऑल्सो वेलकम। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कुछ कमियां भी निकालते हैं तो क्रिटिसिज्म भी अच्छा होता है कभी कभी और उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो होप यू एंजॉयड द स्टोरीज। थैंक यू सो मच।